तो आ जाते हैं अभी हम लोग नॉन वर्बल के इस क्लास के ऊपर। देखो नॉन वर्बल के अंदर मेनली इसको ना बनाने का अलग अलग तरीका होता है, और इन तरीका को अगर हम जान लेना तो नॉन वर्बल्स बनाने के लिए अपने को एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि टॉप 500 रीजनिंग की पीडीएफ में है। अगर आप बैचेस में हो तो आप देख ही रहे होगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास ये वीडियो पहुंच रही है जो कि हमारे पेड बैचेस में नहीं है, तो आप पीडीएफ्स को बाय कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर से। व्हाट्सअप नंबर पे आपको पता है तो वहाँ से जाके बाय करके पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे पूरी कंप्लीट मतलब वाई ग्रुप की कंप्लीट पीडीएफ है जो कि एग्जाम पे पहले आती है। तो पेड बैचेस में वो सभी चीज़ें दे रखी है टॉप 500 सीरीज़ की। आप सबको पता है कि हर बार टॉप 500 सीरीज़ की रीजनिंग की पीडीएफ हो, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश की सारी पीडीएफ हेल्पफुल होती है, तो जो कि व्हाट्सअप करके आप बाय कर सकते हो उन सबको। बट मैं यहाँ पे बताता हूँ कि नॉन वर्बल को बनाने का तरीका क्या है। देखो मेनली इसको बनाते हैं एंगल एंड डायरेक्शन के बेसिस पे, म्यूचुअल रिलेशनशिप पे, पोजीशन पे, मिसिंग और एडिंग पे। ये एक प्रकार का होता है वो जो नॉन वर्बल होता है ना कि मतलब 4-5 फोटो टाइप पे दिख रहा है, और उसी का कुछ हिस्सा है मिरर टाइप का और इमेज कंप्लीशन का। वो तो अलग टॉपिक ही हो गया, मैं इसको पढ़ा दूंगा। बट मेनली हम लोग इन दो पे बारे में बात करेंगे। मेनली तो मैं एंगल एंड डायरेक्शन को काफी डिटेल में मेरे को बताना पड़ेगा आपको, वो मैं बताऊंगा इसके अंदर। बट म्यूचुअल रिलेशन, पोजीशन, मिसिंग और एडिंग बहुत ही सिंपल सी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मेनली जो यहाँ पे दिमाग लगाना है एंगल एंड डायरेक्शन पे लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल और डायरेक्शन को बहुत ही बढ़िया से समझना। अगर आप मैथ में वीक हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट आप समझ जाओगे, ध्यान से सुनना। आपने अगर वो चीज़ पढ़ी होगी ना, डायरेक्शन चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एंगल और डायरेक्शन क्या होता है। मैं सबसे पहले आपको ना डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ। डायरेक्शन क्या होता है, एंगल के बारे में बाद में बताऊंगा। या चलो मैं पहले एंगल के बारे में ही बता देता हूँ, अदरवाइज कहोगे पहले एंगल लिख के पहले डायरेक्शन बता रहे हो मास्टर, क्या बात है। तो एंगल्स के बारे में क्या होता है, मैं एंगल के बारे में अगर बात करूँ ना, तो देखो एंगल मेनली कितने टाइप के होते हैं। कहोगे सर कहना क्या चाहते हो, एंगल कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो वर्बल नॉन वर्बल मेनली बनता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पर। बट गाइज यहाँ पे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं अगर कहूँ ना जस्ट लाइक ये ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला था, ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई चीज़ है तो 0 डिग्री है, यहाँ से इस पोजीशन तक गया वो 90 डिग्री पे जाएगा, और जीरो से डायरेक्टली अगर यहाँ तक जाएंगे तो वो 180 डिग्री तक जाएगा, ओके। और जीरो से मैं उठ के डायरेक्टली यहाँ पर आता रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे राउंड एक घूम कर, तो ये 270 डिग्री पे आ जाएगा। और मैं अगर पूरा इसको यूं घूम जाऊं तो ये कितना बन जाएगा, 360 डिग्री घूम के आ जाएगा, ओके। तो ये चीज़ समझोगे आप। तो ये सारे जो है एंगल्स है। तो बोलोगे क्या ये 4 एंगल से हमारी पूरी रीजनिंग बनेगी, नहीं। मैंने एक चीज़ बताया नहीं आपको, मैंने 0 से 90 तक आपको ले गया, तब ना ये बना क्या, 90 डिग्री। बट मैं अगर एक सेंटर में खींच दूं एक लाइन, 0 और 90 के बीच की एक लाइन में खींच दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। कुल मिला के दोनों के बीच का एंगल जो हो गया, ये जो लाइन खींच दिया तो यहाँ पे 45 डिग्री बना। तो मैं अगर यूं बोल दूं ना कि आपको इस ग्राफ में 0 से लेके एक्स तक कितना बना, 45। बट मैं वैसा ना बोलूं, मैंने बोला इस तरीके से, मैंने यहाँ पर हो आप, ओके। और मैं बोलूं कि मान लो 0 से जा रहे हो आप, एक्स से जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे वाई तक की बताओ ये पूरी एंगल कितनी है, चलो बताओ ये वाई तक कितनी है। वैसे तो उसको वाई मानना गलत है, बट फिर भी मैंने बोल दिया वाई से, एक्स से वाई तक की कितनी एंगल है। तो आप क्या बोलोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो चीज़ है ये 90 डिग्री है, और ये वाली जो पार्ट है कितनी है, 45 डिग्री है। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, 90 + 45 इज इक्वल टू 135। अगर मैंने बोला 135 जाओ तो आपको यहाँ तक जाना होगा, ओके। अगर मैंने आपसे ये बोल दिया होता, मैं इस वाले को बिल्कुल भी मिटा देना पसंद करूंगा, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैंने ये बोला आपसे ना कि चलो ठीक है, आपको कितना जाना है, 3 बार 90-90 जाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जी यहाँ से इस वाले लाइन पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, ये 2 बार हो गया, और 3 बार मतलब 90-90 इंटू 3 बार जाओगे तो 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब कंप्लीटली यहाँ पे आओगे। अगर बोला मैंने नहीं 135 डिग्री आपको जाना है, तो कहाँ पे जाओगे भाई, तो यहाँ से लेके एक्स तक से जाके आप यहाँ पे जाके इसके सेंटर तक जाओगे। लेकिन मैं वो बोलता हूँ, मैं वो काम ही नहीं करूंगा। मैंने बोला ना कि आपको 225 डिग्री जाना है, तो आप कहाँ पे जाओगे, ये चीज मेरे को बता दो। अगर मैं बोलूँ 225 डिग्री जाना है तो कितना जाओगे, 225 डिग्री का मतलब क्या होता है, मैं 90 की वैल्यू लेके चलूंगा, या फिर मैं ना ये किसके करीब है, 90 के डिग्री की वैल्यू है, फिर 90 जा रहा है, तो ये 180 हो गया, और कितना घट रहा है इसके अंदर, 45 डिग्री हो गया, ये मिलके 225 डिग्री बन गया। या फिर आप इसको ये कह सकते थे 180 डिग्री में मैं 45 डिग्री चला जाऊंगा तो मेरा 225 डिग्री बन जाएगा,
या तो आप 2 बार 90-90 जाओ तो वापस से इसी पॉइंट पे आ जाओगे। ओके, और देन आपको 45 डिग्री जाना होगा तो मेरा 225 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब आ गए तो यहाँ से 45 डिग्री मतलब इधर, ये कंप्लीट यहाँ तक की जो वैल्यू हो गई वो 225 डिग्री हो गई। अब 225 में मैं और 45 जोड़ दूं तो ये मेरा इस पोजीशन पे आके 270 डिग्री बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको? एंगल्स इस तरीके से काउंट किए जाते हैं। ओके, बट क्या इतने से हमारा काम हो जाएगा? भाई हमने एंगल देखा, लेकिन इसमें मेरे को चीजें समझनी है दो प्रकार की। यहाँ पे एक चीज होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्योंकि बार बार तो नहीं बोलेगा ना कि घूम जाओ, बोलेगा क्लॉकवाइज घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, तब क्या करोगे आप? इसका मतलब होता है घड़ी की दिशा में, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में। बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ ताकि जिसको जो समझ में आए, बट एग्जाम में कैसा सवाल आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पोस्ट ग्रेड असिस्टेंट कमांड दे रहे हो ये पढ़ के, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, और इसको पढ़ के आप पोस्ट ग्रेड नाविक दे रहे हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप दे रहे हो, इवन आप एसएससी का एग्जाम भी देने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी तो हिंदी में भी सवाल आएंगे। एफकेट में जाओगे तो इंग्लिश में सवाल आएंगे। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि इस बैचेस के अलावा ना हर बार बैचेस ना बाई करना पड़े, एक ही बैचेस से सारे एग्जाम क्रैक हो आपका। मेरा टारगेट यही रह रहा है आपसे, ठीक है, कि एक बैच में पढ़ लिया तो प्रिपरेशन हो जाए एसएससी लेवल की। ये नहीं कि बार बार हर एक बैचेस के लिए हम लोग जब हर एग्जाम्स के लिए बैचेस खरीद रहे हैं, पैसे का बर्बादी है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने देखा, क्लॉकवाइज हो गया, हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दो चीजें हमने पढ़ ली। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक घड़ी होता है, बोलोगे एक घड़ी का है, दो घड़ी हो सकता है, तीनों घड़ी हो सकता है, मैं दोनों के अंदर समझाऊंगा। ये हमारा 12 होगा, ये हमारा 1 होता है, ये हमारा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 एंड ये 10 11, ठीक है। इसके अंदर ही बना दो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये दो घड़ी हमारे पास है, वी हैव टू क्लॉक्स। तो इसके अंदर मेरे को क्या देखना होगा ना, मैं बोलूँ आपसे क्लॉकवाइज। तो गाइज देखो, अगर मैं यूं चल रहा हूँ ना, 12 से 3 पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, घड़ी कैसे चलता है? ऐसे चलेगा, 12 से 2, 2 से 3, ठीक है, 3 से 4 5 6, इस तरीके से अगर चल रहे हैं जिस तरीके से घड़ी चलती है, डेट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ना ना भैया मैं तो उल्टा चलूंगा, मैं 12 से 11 पे जाऊंगा, इधर जाऊंगा, 8 से 7 पे आ जाऊंगा, इस डायरेक्शन में अगर जा रहा हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इन दोनों में समझ में आ गया। अगर मैं घड़ी के दिशा में जाऊंगा तो मेरे को जिससे घड़ी जाती है मेरे को उधर से घूमना होगा कंप्लीटली। अगर मैं उसको उल्टा फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ घड़ी को, डेट विल बी कॉल्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो दोनों में जरा फर्क है, वो चीज़ों को समझना है, एरो से मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब मैं आ जाता हूँ अगेन एंगल के ऊपर। अब मैं बोलता हूँ ना, चलो ठीक है, आपको ना इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर ना मैंने एक्स बोला, ये वाई हो गया, और ये एक्स डैश हो गया, एक्स डैश हो गया, और ये वाई डैश हो गया। इस एक्सिस को हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब मैं आपसे बोलता हूँ ना एग्जाम्पल के तौर पे, आपको इसके अंदर जाना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, मैं बोल रहा हूँ ना 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में जाओ। तो यहां से एक्स एक्सिस है, मेरे को यहां से जाना है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ लोग कहेंगे ना ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा यहाँ पे 45, डेट विल बी 135, तो हो गया, हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ए से चलेंगे। तो क्या ये हमारा 135 डिग्री हो गया? मैंने बोला ना भैया, ये तो घड़ी की दिशा में है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, मेरे को, मैंने आपको बताया ही नहीं। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे को अब देखो, वैसे तो हमारा आंसर सही था, कोई गलत नहीं था, बट मैंने एक चीज आपको मेंशन नहीं किया। मेरे से ये कहा गया ना कि क्लॉकवाइज आना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो मेरे से कहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे को बताओ किधर, इधर जाने का या फिर इधर जाने का? तो इधर नहीं जाने का, ऊपर की साइड जाना है। तो हमारा बिल्कुल भी ये वाला चीज सही है, ये हमारा सही है 135, तो ये बिल्कुल भी सही है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं ना कि चलो ठीक है, ये हमारा सही हो गया, मैं अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बोल दूं ना कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो मैं कैसे जाऊंगा? इन सब चीजों को समझना बड़ा काम आएगा। ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्स डैश
वाई एंड वाई डैश। तो मेरे से कहा गया ना कि आप एक्स से जाओ, क्लॉकवाइज जाओगे, तो मेरे को क्लॉकवाइज इधर की साइड में जाना होगा, ऐसे ऐसे मैं घूम रहा हूँ, नागिन डांस करूंगा। तो मेरे से एक्स से कहा जाएगा, तो मेरा एक्स से लेके वाई डैश तक कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। अब मेरे को देखो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, मेरे को और 45 जाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा 45, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं ए से बी तक, एक्स से बी तक जाता हूँ, डेट विल बी कॉल्ड 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और मैं ए सी डब्ल्यू का मतलब लिखूंगा, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मैं सी डब्ल्यू लिखूं तो इसका मतलब क्लॉकवाइज होता है। ओके, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। और डायरेक्शन विथ एंगल हो गया, क्या लो कुछ भी कह लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, मैं बोलूँ 45 डिग्री जाओ तो अभी समझ में आ जाओगे क्लॉकवाइज। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, रुको। 45 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम, जाना है आपको ना, मान लेते हैं ना एक्स डैश एक्सिस। मैंने ग्राफ बना दिया आपके लिए। ओके, एक्स वाई, वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, बोलोगे ये वाई डैश कैसा है, ऐसा है। मैंने बोला ना कि एक्स एक्स डैश जो है ना हमारा, एक्स यहाँ के साथ डैश है ऊपर में, इससे यहाँ पे 45 डिग्री जाना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे ना, ऐसे 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 ऐसे, पीछे की साइड तो नहीं आओगे। तो मैं यहाँ से जब आगे जाऊंगा 45 डिग्री, तो मेरा एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, चलो, बोलोगे ये सब काहे समझा रहे हो, तो ये सब समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट था भैया, अदरवाइज आपसे नॉन वर्बल हिलेगा नहीं। ओके ना। अब मैं यहाँ पे कुछ समझाता हूँ बेसिक सी डायरेक्शन, जो कि आपने डायरेक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। कुछ नमूने होंगे जो नहीं पढ़े होंगे तो वो समझ लो। डायरेक्शन मेनली कितने प्रकार के होते हैं, बोलोगे 4 होते हैं सर जी। देखो हमने कॉपी पे बनाया, तो ये हमारा होता है ईस्ट, ये हमारा होता है वेस्ट, वो हमारा होता है नॉर्थ, एंड ये हमारा होता है साउथ। हिंदी में अगर बोले तो ये हमारा होता है पूर्व, ये हमारा होता है पश्चिम, ये हमारा होता है उत्तर, एंड ये हमारा दक्षिण। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन होते हैं। बोलोगे हो गया, हमारी जिंदगी धन्य हो गई। मैं बोलता हूँ कि नहीं, 4 डायरेक्शंस और मेरे को पढ़ने हैं। आप बोलोगे 4 क्यों, अभी और मेरे को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले और 4 मैं बताता हूँ। ये तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ में आ गया आपको। मैंने बोला ये देखो, ये करके देखो, ये करके देख लो, और वो भी करके देख लो। ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा वेस्ट था, ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा साउथ था। अब मैंने बीच में 4 डायरेक्शन और खींच दिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। क्या हम इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं कह सकते, कहने का तो कुछ भी कह सकते हैं, पूर्व उत्तर कहो चाहे नॉर्थ, मतलब सुटेबल जो लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं। ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट। ओके, ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट, और ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक्स्ट्रा 4 डायरेक्शन बने हमारे यहाँ पे, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये एक्स्ट्रा 4 डायरेक्शन अपने पास बने। बोलोगे ठीक है, तो ये तो सबको समझ में आ रहा है। बट मैं एक चीज और बोलूंगा आपको, राइट एंड लेफ्ट समझाता हूँ। डायरेक्शन का ही टॉपिक है, डायरेक्शन विथ हैंड। ठीक है, अब बोलोगे ये क्या होता है भाई, देखो वो देखो, बहुतों को समझ में नहीं आएगा। जस्ट लाइक एक मैंने रो खींच दिया, मैंने बोला ये ए है और मैंने बोला ये है बी है। अब मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा फेस यू है, हम उधर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। हमारा हैंड इधर है, एक हमारा हैंड बी की तरफ है, तो ये हमारा राइट हैंड है। सपोज करो आपने फोन रखा है स्क्रीन पे, ठीक है, और इसको लेफ्ट लिखना है। सपोज करो कि आपने फोन रखा है सामने और आप देख रहे हो फोन के ऊपर, तो फोन के, ये आपका बीच में फोन है, तो इस साइड आपका राइट हैंड होगा और ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। अगर गाइस मैंने एक रो खींच दिया कुछ यू, ए एंड बी, ओके, और मैं इधर खड़ा हो गया, ओके, तो मैं साउथ में देख रहा हूँ, उस सिचुएशन में मेरा राइट इधर होगा, मेरा लेफ्ट इधर होगा। तो ये सब चीज़ों को समझना, जब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में ना, तो बहुत लोग को नहीं समझ में आता कि क्या राइट बोल दिया क्या लेफ्ट बोल दिया। तो ये है असली तमाशा। ओके, अभी एक चीज़ और है, अगर मान लो ये लाइन यहाँ पे है ए एंड बी, वो इंसान मान लो इधर है, लंगूर सा देख रहा है, तो उस सिचुएशन में राइट इसका इधर होगा, लेफ्ट इसका इधर होगा। खुद को इमेजिन कराओ, अगर आप ऐसे बैठ के देखो और फोन को उधर रख दो ऐसे नॉर्थ साउथ में,
आप इधर बैठ जाओगे तो राइट देखना आपका इधर एंड आएगा, लेफ्ट उधर होगा। अगर मैं इसको यूं ही लिख दूं ए एंड बी, अगर मैं वेस्ट में इसको दिखा रहा हूँ, वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो राइट इसका इधर होगा, लेफ्ट इसका इधर होगा। अब बोलोगे ये सब पढ़ाने से क्या फायदा है, तो मैं बताता हूँ क्या फायदा है। जस्ट एग्जाम्पल, मान लो मैं बोल रहा हूँ ना कि राम जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से नॉर्थ में जा रहा है। अब उसको मुड़ना है, मान लो 90 डिग्री मुड़ना है, या फिर 90 डिग्री ना भी कहे, सिर्फ कहे आपसे ना कि राइट मुड़ जा भाई, तो राइट किधर मुड़ोगे? अब आप समझ में नहीं आ रहा है इधर मुड़े कि इधर मुड़े, ठीक है। फिर ऋतिक रोशन की तरह गाना गाओगे, इधर चला कि मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, फिसल गया, सच में फिसल जाओगे। तो आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मैंने बोला जब सामने आपका फेस होता है, देखो सामने, तो राइट आपकी इधर होती है, लेफ्ट आपकी उधर होती है। तो भाई आपको जाना किधर है? इधर, राइट में। तो अभी किस डायरेक्शन में जा रहे हो? ईस्ट में जा रहे हो। कहोगे सर आप नॉन वर्बल पढ़ा रहे हो कि डायरेक्शन पढ़ा रहे हो? मैं समझा रहा हूँ, समझो इसका यूज है नॉन वर्बल के अंदर। अगर मैंने बोला ना कि मैं देखो जा रहा हूँ साउथ के तरफ ए से, और मैं बोल रहा हूँ कि राइट में जाओ, तो बोलोगे ठीक है हम इधर मुड़ जाएंगे ना भैया, जब साउथ में जाते हैं तो राइट हमारा इधर हो जाता है। ओके, ये चीज समझना। तो इन सब का यूज आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये सभी चीजें डायरेक्शन चैप्टर के अंदर भी पढ़ाई थी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जितना करना था मैंने करा दिया। डायरेक्शन और क्या कहते हैं एंगल, दोनों चीजों को समझा दी, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बाकी तो जो भी डायरेक्शन आपने डायरेक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसको भी यूज में लाना। इस सवाल में मैं कह रहा हूँ ना कि देखो पहला फिगर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, तो सिक्स्थ फिगर इन ऑप्शंस में से कौन सा आ जाएगा? बताओ, इस ऑप्शन में से ए बी सी डी ई में से पांचवा नहीं छठा फोटो कौन सा आएगा? तो देखो सबसे पहले ये एरो कहाँ पे था, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये जो है ना ये नीचे देख रहा है, अब देखो इधर देख रहा है, अब देखो अगला फोटो इधर देख रहा है, फिर ये एरो पे जा रहे हैं, अभी इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। तो मैं अगर ध्यान से देखूं, एक ग्राफ मैंने बना दिया समझाने के लिए। देखो तो पहले में देखो यहाँ पे देख रहा था, सेकंड में देखो इधर देख रहा है भाई, पहले में यहाँ, सेकंड में इधर, थर्ड में देखो कहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है। क्या समझ में आया कि फर्स्ट से सेकंड में जाने पे ये 90 डिग्री गया, किधर गया भाई? एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्या गया वो? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड में फिर क्या हुआ भाई? सेकंड के बाद, सेकंड से जब थर्ड में जा रहा है तो वो 9 मतलब वो 45 डिग्री गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ओके, इसके बाद थर्ड के बाद वो फोर्थ में जब गया, तो जब ये ऑलरेडी, देखो मैं इन सब चीजों को मिटाता हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। अब देखो गाइस यहां से देखो यहाँ पे, मतलब इसको ना यहाँ पे था जो, अब देखो यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों के बीच के एंगल कितनी बन रही है? ऑब्वियस चीज है 90 डिग्री बन रही है फोर्थ पे। तो मतलब अगली बार जब वो गया, मतलब तीसरा बार जब वो एंट्री लेता है, तीसरा बार एंट्री लेगा तो चौथे फोटो में घुस जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर जब आगे जा रहा है वो देखो पांचवें नंबर पे कहाँ है? पांचवें फोटो के अंदर देखो उसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आ गई पांचवें नंबर पे। तो मतलब फोर्थ एंट्री जब ले रहा है तो पांचवें फोटो में घुस रहा है, दैट विल बी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या सीन आया यहाँ पे? देखो पहले 90 डिग्री 45 डिग्री, 90 डिग्री 45 डिग्री। तो अभी मेरे को जाना होगा तो मैं क्या जाऊंगा? इस बार मैं 90 डिग्री जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं फिफ्थ से जब 90 डिग्री जाऊंगा तो अगेन फर्स्ट नंबर पे आ जाऊंगा। मतलब वो एरो मेरी क्या होगी, वो ये वाली जो फोटो है वो कुछ यूं हो जाएगी नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड में कहाँ कहाँ है? ए में है, सी में है एंड ई में है। तो मैं ए को कहूँ कि सी को कहूँ कि ई को कहूँ, मैं किसको कहूँ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब देखो फर्स्ट फोटो में खाली एरो ही नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ है। उसके ऊपर में देखो एक है छिपकली सा, ये देखो ना पीछे की तरफ आ रहा है, ये पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। ये हमारा क्लॉकवाइज ऐसे, मतलब ऐसे 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 करके घूम रहा है, ठीक है। बट पोजीशन ही देखो, अब पोजिशनिंग की बारी आती है। पोजिशनिंग अगर आती है ना, मेरी जो फोटो है ये वाली, ये ऐसे करके कुछ ऐसे, तो इसको एक डब्बे के अंदर मैंने 6 पोजीशन या फिर 8 पोजीशन बना था। मेरा एक पोजीशन यहाँ है, फिर एक कॉर्नर में है, एक इधर है, एक इस कॉर्नर पे है, एक सेंटर में है, फिर इस कॉर्नर पे, इस सेंटर पे, इस कॉर्नर पे। तो पहले वाले में देखो कहाँ था? इस यहाँ पे था, दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर सेकंड में गया तो इस कॉर्नर पे गया, सेकंड में दिख रहा है। थर्ड में देखो इस सेंटर पे गया, फोर्थ देखो फिर कॉर्नर पे गया, दिख रहा है। इसके बाद फोर्थ पे कॉर्नर पे गया, फिफ्थ में इस सेंटर पे चला गया। तो छठे में मेरे को दिखना चाहिए जो कि इस कॉर्नर पे हो मेरे पास, इस वाले कॉर्नर पे। तो इस वाले कॉर्नर पे कहाँ का है? ई में नहीं है,
और मेरा आंसर ए या फिर क्या हो सकता था, सी, और दोनों में वही वही कॉर्नर पे है, ए में भी उसी कॉर्नर पे है, सी में भी उसी कॉर्नर पे है, बट दोनों की ना देखो यहाँ पे रोटेट करा रखा गया। तो हमने पोजिशनिंग भी देख ली कि कहाँ कहाँ पे जाएगा, मेरे को इनका डायरेक्शन भी देखना होगा मुंह की तरह। तो देखो पहले ये नीचे की तरफ था, फिर ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, तो इस बार मेरे को ऊपर की तरफ चाहिए। तो जो कि ये बिल्कुल भी इस तरीके से पीछे की साइड नहीं है, सबका देखो आगे की साइड ही है, सबका कह लो ना लेफ्ट साइड ही फेस है, लेफ्ट साइड फेस है, लेफ्ट साइड फेस है, तो सी में तो राइट साइड में फेस है, तो गलत है, तो ए हमारा बिल्कुल हो जाएगा, राइट साइड में फेस है। ठीक है, फेस किधर है उसका, यूं राइट साइड में है, मेरे को लेफ्ट साइड में उसका फेस कहीं चाहिए ही नहीं, किसी फोटो में नहीं दिखा, तो इस बेसिस पे मैंने ए कर दिया। तो देखा आपने डायरेक्शन का भी यूज किया, क्लॉक का भी यूज किया, आपने पोजिशनिंग का भी यूज किया, आपने रोटेशन का भी यूज किया, सबका इस्तेमाल करके पहले इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आ गया। ओके, अब बोलोगे ठीक है इसमें तो आपने वो सभी चीजें बता दी, लेकिन जनाब आप बड़ी बकबका रहे थे शुरू में, कह रहे थे कितना सारा रूल पढ़ना है इसके अंदर, क्या क्या पढ़ना है, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। ये बोल रहे थे आपने एंगल डायरेक्शन समझा दिया, म्यूचुअल रिलेशन तो बताया नहीं, पोजिशनिंग बता दी, मिसिंग एडिंग बताया नहीं। तो अब चलो हम लोग ना देखो, मैंने आपको एंगल एंड डायरेक्शन का यूज बता दिया, पोजीशन का बता दिया, बॉक्स बना के ऐसे 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 करके मैंने बता दिया ना कि इसका इसका सीट इधर इधर बन रहा था, पहले इस पोजीशन पे फिर उस पोजीशन पे जा रहा था। तो दो चीजें आपको फर्स्ट एंड थर्ड तो क्लियर हो गया, अब थर्ड आ जाता है म्यूचुअल रिलेशन। ठीक है, वैसे सेकंड में था, मैं आप बता रहा हूँ म्यूचुअल रिलेशन। ठीक है, फिर मैं मिसिंग एडिंग पे भी जाऊंगा। ये रहा हमारा। अब मैं आ जाता हूँ इसमें, इसमें देखना म्यूचुअल रिलेशन में मेरे को दिखेगा दोनों में, और मेरे को मतलब एंगल डायरेक्शन भी दिखेंगे इसके अंदर। अब म्यूचुअल रिलेशन का क्वेश्चन जनरली ना क्या होता है ना कि चार फोटो वाले के अंदर दिखते हैं, इसका रिलेशन जैसे है इसके साथ वैसे इसका रिलेशन होगा इसके साथ। जब भी चार फोटो इसके तरीके से रहे तो वही हम लोग काम करते हैं। ठीक है, पांच छह रह रहे तो इसका मतलब एक सीरीज चल रहा है, और ये तो एनालॉजी के अंदर आ जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, पहला जो डार्क नहीं था, खाली था, ब्लैंक था, खाली खाली दिल को हमने भर दिया मोहब्बत से, जो कि काला हो गया। ठीक है, तो ये जो पहले से ये भरा हुआ है उसको हम आगे जाके खाली कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। तो बी तो हमारा आंसर होने से रहा, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशन क्या बता रहा है, अगर एक खाली है तो दूसरा भरा हुआ है, अगर ये भरा हुआ है ब्लैक कलर से कलर है, सॉरी ब्लैक कलर से कलर है, तो अगला खाली व्हाइट कलर का होना चाहिए। तो बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये हमारा म्यूचुअल रिलेशन कहता है, मतलब पहले दोनों को देख के वैसे ही हमारा आगे दिखाना है। ओके, तो अब मैं बताता हूँ, अब आपको मैं क्या बताता हूँ। अब इनकी ना हाथ देखते हैं, या फिर यू देख लो, मैं अगर ये एक लाइन है तो ये एक सर्कल कहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, सेकंड वाले फोटो में सर्कल कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या हुआ है आपको, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन हुआ है। तो मैं इन दोनों में भी वही काम करूंगा ना, जब मेरी फोटो यहाँ पे होगी तो मेरा काम ये है कि मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो मेरी ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये भरी हुई खाली हुई चीज़ सेकंड में चली गई थी और यहाँ जाके वो भर गई थी। ठीक है, तो मेरा ये एक भरा हुआ चीज़, या फिर जो भी ये खाली वाला चीज़ है ना, खाली ये यहाँ पे कलर किया हुआ जो फोटो यहाँ पे था पहले से क्वेश्चन में, जो कि मेरे को इसके अंदर देखो गिवन है, तो मेरे को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ रहोगे, और एंगल समझ में आ रहा होगा। यहाँ से यहाँ पे आया है तो मतलब मेरे को क्या दिख रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ गया भाई, एक तो ए के अंदर है और एक सी के अंदर है, डी तो नहीं है, और ई देखो बिल्कुल भी ऑपोजिट घूमा है, उसके क्लॉकवाइज घूम रखा है। तो बी है बट ये तो खाली नहीं है, ब्लैक कलर से फिल किया हुआ है, आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो बी को हमने पहले कैंसिल कर दिया था। ए या सी में हमारा कुछ हो सकता है। अब म्यूचुअल रिलेशन के अकॉर्डिंग एक चीज और देखो, इसका हैंड ऊपर के साइड जो था ना, इसका हैंड नीचे आ गया है वो चीज, तो इसका हैंड नीचे है, तो हैंड मेरा कहाँ जाना चाहिए भाई, ऊपर चला जाना चाहिए। तो बी के अंदर, ए के अंदर तो देखो मेरा हाथ इसका नीचे है, जो कि गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो ये सारे रूल को मैंने बेसिक से फॉलो करा दिए। ठीक है, बट फिर भी मैं बोलूँ, इसके अंदर मैंने उतना ज़्यादा म्यूचुअल रिलेशनशिप का यूज़ नहीं कर रखा। मेनली इसके अंदर मैंने अभी भी क्या यूज़ कर रखा, डायरेक्शन यूज़ कर रखा और एंगल यूज़ कर रखा। ठीक है, कितना घूम रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मेनली इसके अंदर। बट म्यूचुअल रिलेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल देखो मैं दिखाता हूँ अब, कुछ ऐसे। इसके अंदर कोई ना एंगल वैंगल नहीं है, इसके अंदर म्यूचुअल रिलेशन का नियम है। अगर ये चार फोटो है तो इसके अंदर एंगल फैंगल पे ध्यान नहीं देना, रिलेशनशिप पे ध्यान देना। कुछ मिसिंग हो रही होगी और कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ गायब हो रहा है और कुछ नया जुड़ रहा है।
इसके अंदर देखो एक स्क्वायर था ऊपर में, तो इसका स्क्वायर देखो नीचे आ गया और ये 3 बन गए। तो मतलब हमने इसके अंदर एक ऐड कर दिया, 3 स्क्वायर हो गए, एक स्क्वायर से 3 के पास पहुंच गए। नीचे देखो 3 सर्कल थे, तो यहाँ पे ऊपर में कर दिया गया जो कि 1, तो इसमें से 3 में से 2 मिस करके ऊपर में 1 लिखा गया है। समझ में आ गया। उसी प्रकार इसका ऊपर का जो फोटो है अगले फोटो में वो नीचे आना चाहिए, जो कि 1 से वो 3 हो जाने चाहिए। 1 से भले 2 होते हैं और 2 से 3 होते हैं, और यहाँ 1 से अकेले 3 आ जा रहा है। ये अमीबा है ये, ठीक है। अमीबा भी 1 से 2 में डिवाइड होता है और ये छोटा 3 में डिवाइड हो रहा है। अब देखो इसका नीचे का फोटो जो 3 था, यहाँ पे देखो अगले फोटो में ऊपर में 1 चला गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे 3 जो फोटो है आगे जाके मेरे को 1 होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर A के अंदर छुपा हुआ है। तो इसको कहते हैं हम लोग म्यूचुअल रिलेशंस। इसका मतलब ये हो गया ना कि इन दोनों को देख के आगे के 2 पीढ़ियों को मेरे को बताना होगा कि कैसे होगा। चलो अब इसके अंदर म्यूचुअल रिलेशन के साथ साथ और भी कुछ अगर नियम लगते हैं तो लगाओ, अदरवाइज ठीक है। बाकी पोजीशन का भी परफेक्ट एग्जांपल आगे पढ़ोगे, बट इसको पहले करो आप लोग। इसमें बताओ 1 2 3 4 5 फोटो है, तो अगला फोटो क्या होगा। बोला मैंने कि म्यूचुअल रिलेशन में वैसा नहीं होता, बट इसके अंदर भी म्यूचुअल रिलेशन का रूल लगेगा। पहले से सेकंड वाले को देखो, सेकंड से थर्ड वाले को, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ देखना है मेरे को देखो एक चीज दिख रही है। क्या दिख रही है। इसमें सारे के मुंह ऊपर में है, इन सब के नीचे में है, इन सब के ऊपर में, इनके नीचे में, इनके ऊपर में है, तो अगले वाले सब नीचे में होने चाहिए। तो मेरा सी आंसर कभी नहीं हो सकता। मैंने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, मैंने छाट लिया कि मेरा आंसर सी नहीं हो सकता है भैया, इस जिंदगी में तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा देखो, अगर मेरा ये यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, अगले फोटो में देखो यहाँ पे चला गया पीछे के साइड, और पीछे से देखो एक पोजीशन आ गए, फिर एक पोजीशन आ गए, फिर देखो एक पोजीशन आ गए। जब यहाँ पे अगेन आ गया तो यहाँ के बाद फिर कहाँ जाता है, इधर चला जाता है, सबसे स्टार्टिंग में जाएगा उधर। ये लास्ट से डायरेक्ट स्टार्टिंग में जाएगा और नीचे की साइड में रहेगा। तो नीचे की साइड में स्टार्टिंग में कहाँ पे स्क्वायर है, ये रहा। वैसे तो सारे फोटो एक एक पोजीशन आगे जा रहे हैं, बट मेरे को उतना देखना नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आगे बढ़ा दिया और मेरे को सिर्फ और सिर्फ बी आंसर मिल गया, तो मैं क्यों आगे ज्यादा सोचूं। अब मैं पोजीशन के बारे में समझाता हूँ कि पोजीशन क्या होता है, ये भी समझ लो। यार देखते हैं इसका नियम क्या होता है पोजीशन का। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे एक पोजीशन के अंदर क्या पढ़ना है, जो पहले फोटो यहाँ पे था, अब एक चुट्टा डायरेक्टली जंप मार के देखो यहाँ आ गया, थोड़ा खतरनाक हो रहा है ना। तो गाइस जो फोटो यहाँ पे था वो देखो मेरा यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले मेरे को एक फोटो को ले रहे हैं, जो यहाँ पे था वो नीचे आ गया इस साइड में। मेरे को जो फोटो मेरा एक्स नाम का इधर था उसको मेरे को अगले फोटो में इस कॉर्नर पे लाने का है। ओके, तो मेरा जो ये फोटो इसमें यहाँ पे है, तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं इसको यूं डॉट 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 करके मैं यहाँ पे इस तरीके से ले जाऊँ। ओके, बशर्ते कि मेरे को एक चीज़ और ध्यान देना होगा। पता है क्या देना है कि मेरे ये जो 2 लाइन्स हैं यहाँ पे ऊपर वाले में, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन है ना, तो स्टिल छोटा लाइन देखो ऊपर में है, तो इसके जो डॉट है ये ऊपर में रहेंगे, मतलब जो सर्कल है। तो इसमें देखो ए के अंदर सर्कल नीचे है, सी के अंदर सर्कल को ब्लैक कर दिया गया जबकि वो ब्लैक होना चाहिए, डी के अंदर वो ब्लैक जो है बट नीचे है, ई के अंदर भी नीचे है, तो वो ऑप्शन बी में हमारा बिल्कुल भी सही दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम इस फोटो को भी देखें कि हमारा प्लस है और एक माइनस का साइन है, तो जब वो ऊपर की साइड जाता है तो प्लस आगे हो जाता है और माइनस पीछे हो जाता है। तो वैसे ही जो मेरा स्क्वायर है वो देखो आगे चला जाएगा और माइनस पीछे चला जाएगा, तो जो हमारा बी के अंदर वैसे दे रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों रूल फॉलो होते हैं ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इसको कहते हैं पोजिशनिंग, अपने पोजिशन चेंज कर रहे हैं। चलो गाइस इसको एक बार खुद से करना, ठीक है। अगर आपने जो खुद से कर लिया तो आपको मान के कि आपको आगे नहीं आया तो आप प्रैक्टिस करो। पहले देखो एन यहाँ पे था, एन देखो नीचे आ गया। वैसे पी यहाँ पे था तो पी नीचे आ गया, भी ऊपर में था तो भी मेरे को नीचे चाहिए तो चाहिए। तो भी नीचे कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो फिर इसके अंदर कुछ खोजने वाली चीज़ ही नहीं थी। अदरवाइज इस टी शेप का जो फोटो है ना, अगर उसको भी हम ध्यान से देखते तो समझ में आ जाता कि सारे जो है ना क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। क्योंकि टी जो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है टी कुछ यहाँ पे है, तो अगले फोटो में देखो यहाँ पे आ जा रहा है। अगर इस वाले फोटो में देखो टी अगर देखो यहाँ पे अगर है, तो अगले वाले में देखो टी यहाँ पे आ जा रहा है, दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो ये भी दिख रहा है कि आपको 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो जो जिस फोटो में अगर टी देखो यहाँ पे अगर आ रहा है तो अगले वाले में यहाँ होना चाहिए, क्योंकि डी के अंदर ये फुलफिल कर रहा है बिल्कुल बढ़िया से। ई के अंदर भी कर रहा है, बट ई के अंदर एक चीज़ गलत है ना कि एरो नीचे कर दिया गया है, मेरे को तो भी नीचे चाहिए था। ठीक है, ऊपर वाला फोटो जो मेरे को नीचे चाहिए था।
और नीचे वाला बिल्कुल भी गायब हो जा रहा है। देखो नीचे जो एस था अगले वाले में वो गायब होकर नया कुछ लेटर आ गया। नीचे में सी था तो वो गायब हो गया ऊपर। फिर नीचे टी आया, पी आया तो पी भी गायब हो गया, टी आया तो वो भी गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो कराओ और बनाओ। अब मैं आपको बताता हूँ मिसिंग और एडिंग क्या होता है। परफेक्ट तरीके से मिसिंग और एडिंग क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। इमेज कंप्लीशन का देखो, मिसिंग और एडिंग का भी रूल लगेगा और इमेज कंप्लीशन का भी रूल। तो मेनली ये इमेज कंप्लीशन है जो कि एक फोटो को कंप्लीट करना होता है, बट इसके अंदर मिसिंग और एडिंग भी जानते हैं इसको। मान लो इसके अंदर ये फोटो मिस है और इसके अंदर ऐड करना है, तो बताओ ए बी सी डी में से किसको हम ऐड कर देंगे कि इसको ये फोटो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को क्या दिख रहा है, तो मेरे को पहले ऑप्शन देखो ए बी सी डी, इन सब में क्या डिफरेंस है ये देखो। मैंने ना इसको अगर 4 बॉक्सेस में मेरे को बांटा गया है इस फोटो को, तो मेरे को दिख रहे हैं पर बॉक्सेस के अंदर ये मेरे को 2 यहाँ पे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं किनारे किनारे पे। मतलब इस साइड में मेरे को 2 ट्रायंगल्स दिखने चाहिए। देखो बी के अंदर दोनों सेम ट्रायंगल्स के बड़े छोटे हैं, ए में भी देखो छोटे बड़े ट्रायंगल्स हैं, बाकी इसमें देखो फिगर में दोनों ट्रायंगल्स सेम साइज के रख रहे थे। मेरे को सी में लग रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स सेम है और डी में भी लग रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स सेम है। तो मेरा या तो सी आंसर हो सकता है या तो फिर मेरा डी आंसर हो सकता है, कोई भी एक आंसर हो सकता है। अब सवाल आता है कि सी और डी में आखिर करे तो करे क्या। अब देखो एक चीज यहाँ पे दे रखा है कि सी का ये जो लाइन है ना इस कॉर्नर पे देखो मेरा सटा हुआ है, और डी का और सी का मेरा ये लाइन कॉर्नर में नहीं सटा हुआ है। बाकी देख लो क्या मेरे को इस कॉर्नर से लाइन को सटानी है कि नहीं सटानी है। तो ये कॉर्नर तो सबको सटा हुआ है, सब सारे फोटो के अंदर सटा है, तो मेरे को इस कॉर्नर से लाइन जानी चाहिए। तो वो कॉर्नर पे लाइन डी के अंदर जा रहा है, तो हमारा डी ही आंसर हो जाएगा, सी आंसर नहीं हो सकता है। ओके, तो हमारा कुछ फोटो इस तरीके से बनेगा। अगर उसको हम इसको उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो ये फोटो इस तरीके से बनेगा। आगे देखते हैं। अब बताओ इनमें से किस फोटो को हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो हमारा सही हो जाएगा। दिमाग लगाना। अगर थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, अब देख लो, और जूम कर दूं, नहीं होगा अब इससे ज़्यादा। ठीक है, आपके ऑप्शंस कुछ यूं हैं। पहले ये फोटो देख लो अच्छा से, नज़र में आंखों में भर लो। अब मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब देख लो इसको, सारे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब बोलो किसको ले जाके इंसर्ट करूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ दिखना चाहिए, सबके इधर कॉर्नर में मेरे को यूं करके एक फोटो दिख रहा है, ऐसा करके कुछ दिख रहा है। ओके, ये चीज़ मेरे को दिख रही है, जो कि ए के अंदर वो चीज़ मेरे को यहाँ पे नहीं दिखी, बी के अंदर भी मेरे को यहाँ पे वो फोटो नहीं दिखी, डी के अंदर भी वो चीज़ मेरे को नहीं दिखी। तो बचा कौन सा, मेरा सी दिख रहा है। ये वाली छोटी सी गैप दिख रही होगी मेरे को यहाँ पे, तो वो गैप को फॉलो करना है और आपको आंसर कर देना है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, सबके देखो किनारे किनारे पे गैप है, मेरे को दिख रहा होगा हर जगह किनारे किनारे गैप है, तो वो गैप को पकड़ना था आपको। आगे देखते हैं। ये फोटो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे देखो ये इंसर्ट होने के बाद गैप दिखेगा। बाकी और भी तो मेथड थे, बट गैप की मदद से हमारा इजीली बन गया। इसमें बता दो किस फोटो को उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर दे तो हमारा परफेक्ट आंसर मिल जाए। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा होगा, इस सभी कॉर्नर पे मेरे को ये सारे पॉइंट आगे मिलने चाहिए। अगर मैं एक को उठा के देखता हूँ, मेरे इस वाले कॉर्नर पे कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है। बी में सिर्फ एक ही मिल रहा है, सी में भी देखो इस कॉर्नर पे एक ही मिल रहा है, जबकि मेरे को यहाँ पे 3-3 लाइन आके मेरे को मिलने चाहिए। सारे के कॉर्नर पे 3-3 लाइन मिल रहे हैं, जो कि मेरे को डी के अंदर ये तीनों लाइन आके मिल रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये चीज़ है हमारा मिसिंग और इंसर्ट का। अब मैं मिरर के ऊपर आ जाता हूँ। मिरर जनरली 2 प्रकार के होते हैं। मिरर जनरली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा वाटर मिरर, चलो वाटर मिरर नहीं, पहले साइड मिरर समझ लो, साइड मिरर। दूसरा होता है हमारा वाटर मिरर। अब दोनों में क्या फर्क है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो पहले हम लोग वाटर मिरर पे फोकस करते हैं। इस सवाल के अंदर देखो क्या कहा गया है, वाटर मिरर। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक सा रूल बताता हूँ। अगर आपको कोई वाटर मिरर कहेगा ना, मगर मैंने ए लिखा यहाँ पर और मैंने ए लिखा यहाँ पे, फर्स्ट में मेरे को कह दो कि वाटर मिरर कर दो, और दूसरे में या तो सिर्फ मिरर कहेगा या फिर साइड मिरर कहेगा। दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। अगर मिरर भी कहे या फिर साइड मिरर करे तो खाली साइड मिरर कहेगा। जब तक कि वाटर मिरर जल दर्पण ना कहे, हिंदी में जल दर्पण, जल में प्रतिबिंब क्या बनेगी, ये ना कहा जाए, तब तक आपको साइड मिरर करना होगा। साइड मिरर में देखो मिरर या तो इधर हो सकता है या फिर इस साइड हो सकता है। वाटर मिरर में या तो मिरर ऊपर कर सकते हो या फिर विंड मिरर को नीचे कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या मैं समझाता हूँ। ए को लेंगे तो बढ़िया से नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का साइड मिरर एक ही हो जाएगा।
ए जैसा ही होगा। तो मैं कुछ अलग सा लेता हूँ, जैसे मैं सी को ले लूँ, ई को ले लूँ, या फिर कुछ अलग से दो को ले लेता हूँ। चलो ठीक है, ये काफ़ी बेहतर बनेगा। दो को मैं लेता हूँ, 2 नंबर, इसकी मिरर बनाने में आसान होगी, बिकॉज ए का तो साइड मिरर एक जैसा बन जाएगा। अगर मैं ए को ना पहले बोलता हूँ वाटर मिरर करो, तो मैं वाटर मिरर कहूंगा तो मैं या तो नीचे लगा सकता हूँ मिरर, या फिर ऊपर लगा दूंगा। अब देखो, जो चीज जब भी वाटर मिरर करेंगे तो इसका मुंह देखो, अगर ये लेफ्ट में है, इस साइड में है, तो इसका मुंह ना वाटर मिरर में भी उसी साइड में होगा, लाइक यू ऐसे बनेगा इसका प्रतिबिंब। दिख रहा है आपको, ये मुंह इधर की साइड खुल रहा था तो इसका मुंह उधर भी खुलेगा। अगर मैं दो का ना अगर साइड मिरर इधर कर दूं या फिर इधर कर दूं, तो ये देखो, वाटर मिरर में ऊपर की चीजें खाली नीचे आ जाती हैं और नीचे की चीजें ऊपर चली जाएंगी, उल्टा लटका देंगे उसको। वाटर मिरर में क्या होता है, उल्टा लटका दो, ठीक है, लेकिन साइड मिरर में उल्टा नहीं लटकाओ, साफ घुमा दो उसको। तो साइड मिरर का रिफ्लेक्शन कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। दिख रहा है आपको, ऊपर और नीचे। तो दोनों में क्या फर्क हुआ है, देखो दो को हमने उल्टा नहीं किया, खाली जो फेस इधर के साइड था मैंने उसको उधर कर दिया। वाटर मिरर में मैंने वो काम नहीं किया, राइट का लेफ्ट नहीं किया, खाली ऊपर का नीचे कर दिया, और इसमें राइट का लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट का राइट कर दिया, ठीक है, और इसमें अप का डाउन कर दिया, बस। यही वाटर मिरर और साइड मिरर फर्क है। मेरे से इस सवाल में वाटर मिरर कह रहा है, मेरे से न्यूक्लियर लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ इसका वाटर मिरर करो, सवाल में जल दर्पण बोलो। तो मेरे को एक चीज ध्यान देना, अगर मेरे को एन लिखा हुआ है तो एन का क्या बनेगा। अगर मैं बोलता हूँ ए बी सी का ना अगर साइड मिरर करो, तो भाई एक चीज मेरे को दिखेगा, जो ए थी ना वो इधर आ जाएगा, जो सी है वो इधर आ जाएगा, अब जो बी है मेरा इधर आ जाएगा, बिल्कुल भी इनकी चेंज हो जाएगी पोजिशनिंग। लेकिन ए बी सी का मेरे से कहेगा वाटर मिरर करो ना, तो जहां पे है वहीं पे वो चीज चेंज हो जाएंगे। रुको, जो चीज जहां पे है वहीं पे आके चेंज हो जाएगा वो। बी का तो बी की तरह ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सी का भी सी की तरह ही बनेगा, खाली ए उल्टा हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना होगा, जो है वहीं पे उल्टा बन जाएगा बस, ठीक है। साइड मिरर कहेगा तो इसकी बिल्कुल भी पोजिशनिंग पीछे से आगे तक की चेंज हो जाएगी, ओके। तो मेरे से वाटर मिरर कह रहा है तो मैं पहले आर थोड़ी कहूंगा, एन के नीचे एन ही बनेगा, यू के नीचे यू बनेगा, सी के अंदर सी, और आर के नीचे सी। तो मेरा भाई एक चीज समझ में आना चाहिए आपको, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ए क्यों नहीं हो सकता एक नंबर, बिकॉज एन का नीचे तो एन बनना चाहिए था, इसमें आर बना दिया है। बाकी देखते हैं, एन के नीचे एन बनाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू के नीचे यू बनाया, सी के अंदर सी, बस। इस एल का देखो वाटर मिरर इस तरीके से बनाएगा, अगर एल का अगर मैं वाटर मिरर बनाऊं नीचे में, तो इसका मुंह इधर है तो मेरा मुंह इधर ही होना चाहिए इसका, जो कि इसमें गलत बनाया गया है, ठीक है। इन दोनों का सही है, ठीक है। अब मेरे से यू का देख लो आप, यू का मैं वाटर मिरर करूंगा अगर नीचे की साइड में, तो ये बिल्कुल भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यू का साइड मिरर करूंगा तो जाके यू की तरह रहेगा। तो 3 में तो यू का साइड मिरर करा गया है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा कौन सा, यू का देखो मिरर, इसमें साइड वाटर मिरर किया गया सही से, तो फोर्थ नंबर हो गया हमारा। वैसे ही आपको ब्रिज के अंदर करना है, तो ब्रिज का वाटर मिरर करोगे तो जहां पे बी है नीचे आएगा तो पी की तरह दिखेगा, तो सब उस वैसा ही है। आर देखो नीचे की साइड में आएगा, तो देखो आर में देखो इन दोनों का गलत किया गया, साइड मिरर कर दिया गया, गलत है। ये दोनों आर ठीक है, आई का ऊपर का नीचे आ जाएगा इनमें, ठीक है। डी जब नीचे की साइड में आएगा ना तो वो क्यू की तरह दिखेंगे, तो ये पी की तरह दिख रहा है, बी वाला और 4 नंबर गलत है ना, बी और डी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो मेरे को इन दोनों में डिफरेंट होना चाहिए, बी पी की तरह दिखेगा, डी जो है क्यू की तरह दिखेगा, जो कि 2 नंबर हमारा सही है, ओके। तो ये सिर्फ अल्फाबेट्स में ही नहीं रहेंगे, बल्कि इस तरीके से फोटो वगैरह में भी रहेंगे। आप इन सब का ना आपको वाटर मिरर ही करना है, तो मैं वाटर मिरर इस वाले फोटो का करूंगा, मैं नीचे रखूंगा अगर मिरर, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो जो चीज ऊपर में वो चीज नीचे में आ जाएगा, दिख रहा है, लेकिन जो जहां पे वहीं पे रहेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं जो उधर ही देखेंगे, खाली ऊपर की चीज नीचे आएंगे। तो मैं इस ट्रायंगल को अगर नीचे की साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज बताओ। तो ये जो ट्रायंगल ऐसे है, तो ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ए में देखो गलत है, ट्रायंगल को मिरर सही तरीके से नहीं कराया गया। 2 में सही है, और 3 और 4 तो होगा नहीं, बिकॉज इन दोनों का ट्रायंगल ऊपर की साइड ही है, तो ये गलत है। तो बचा कौन सा, 2 नंबर हमारा सही है। इसमें बताओ कौन सा हो जाएगा, इसका वाटर मिरर अगर मैं कराऊं तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। पहली बात तो ये दोनों मुखड़े जो है ना चांद के, वो दोनों नीचे की साइड आ जाएंगे, तो ए में गलत है, ऊपर है, ये तो बिल्कुल गलत है। इन तीनों में सही है, लेकिन बी में देखो 2 नंबर में क्या है ना कि एक काला हो गया, तो ये कैसे काला थोड़ी हो जाएगा, दोनों व्हाइट व्हाइट था, तो इन दोनों का व्हाइट व्हाइट ही रहेगा, ओके। अब देखो ये दोनों आंखें उसकी ऊपर चली जाएंगी, तो पहली आंख देखो ऊपर में जो काला है वो नीचे काला हो जाएगा, और नीचे का जो गोरा है वो ऊपर गोरा हो जाएगा। तो इसमें देखो ठीक है, ऊपर गोरा नीचे काला, ऊपर गोरा नीचे काला। सेकंड में भी देखो, सेकंड फोटो भी दोनों की तरह है, दूसरी आंख भी इसकी ठीक है।
अब बीच में जो नाक टाइप का जो स्क्वायर का फोटो है ना, उस पर फोकस्ड करो। जो नाक है ना, ये ब्लैक कलर का, अगर मैं बोल रहा हूँ ये, अगर इसको हम लोग नाक मान लेते हैं, अगर मैं इसको वाटर मिरर कराऊंगा तो ये क्या मिलेगा मेरे को, ये इस तरीके से जो क्रॉस है, वो थोड़ा सा इसका वाटर मिरर करने पे ना वो थोड़ा सा डिफरेंट मेरे को दिखेगा। वो कैसा मेरे को दिखेगा, अब ये मत सोचना ना कि जो ब्लैक है इधर चला जाएगा, वो ब्लैक अभी भी उधर ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ना नीचे की साइड ब्लैक हो जाएगा, इस तरीके से मेरे को दिखने लगेगा वो। लेकिन रहेगा वो जिधर है उधर ही, लेफ्ट में है ब्लैक और राइट में है वाइट, तो उधर ही रहेगा। इस बेसिस पे मेरे को 3 नंबर आंसर कहना गलत है, 4 नंबर हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं चलता हूँ सिर्फ मिरर इमेज पे, मैं इसको मिरर इमेज कह रहा हूँ, मैंने वाटर मिरर नहीं कहा। मिरर इमेज में मैं साइड में रख दूंगा, और जब मैं साइड में मिरर रखूंगा ना तो बिल्कुल भी चेंज हो जाएंगे, दो बिल्कुल भी उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, सारी की सारी इधर आ जाएंगे। ANS43 ना बिल्कुल भी इधर से लिखना शुरू कर दोगे आप, जैसे उर्दू में लिखा जाता है लेफ्ट से राइट, ठीक है, वैसे आप शुरू कर दोगे। तो आपका ए का साइड मिरर तो ठीक है, ए के नीचे नहीं होगा, इस बेसिस पे हमारा एक गलत हो गया। और एस कहाँ से आ गया स्टार्टिंग में, भाई 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें 1 से स्टार्ट हो गया, ये भी गलत हो गया। तो क्लियर है ना, 2 नंबर सही हमारा, 2 से स्टार्ट है। ओके, चलो अब मैं इसका साइड मिरर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये जो छोटा सा नीचे दिख रहा है ना, वो बिल्कुल राइट साइड में चला जाएगा, और इसका एन साइड है, मतलब ये वाला कॉर्नर है, वो लेफ्ट साइड जाएगा। या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, बी नहीं हो सकता, अब इसका सेम टू सेम इसको लिखा गया है, और सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ए एंड डी में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ए और डी में मेरा क्या हो सकता है, ये भी चीज़ देखना होगा कि ये वाली लाइन मेरे को इधर बड़ी दिख रही है, और ये जो है ना ये छोटा सा, ये मेरे को इधर दिख रहा है। तो ए के अंदर देखो ऊपर की फोटो सेम दिख रही है, जो कि नहीं हो जाएगा, तो हमारा डी बचा। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट जो ऊपर का है ना मेरा, इसके अंदर सेम टू सेम दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत कहना है ये चीज़, वो तो होना ही नहीं चाहिए मेरा। साइड मिरर में तो अदला बदली हो जाएगा ना। चलो, तो ये जो रहा बेसिक सा मैंने आपको करा दिया है। बाकी इसकी पीडीएफ अगर आप पेड बैचेस में हो तो आप जाके खुद से भी मतलब कह सकते हैं, पेड बैचेस में हो तो आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। आप पेड बैचेस में नहीं हो तो सारी पीडीएफ को बाय करने व्हाट्सअप करके बाय कर लो, 7279047787 व्हाट्सअप करके। जैसे आप कोई बच्चा क्यूक रिवीजन बैच में होगा, कोई बच्चा यूट्यूब पे होगा, क्योंकि क्यूक रिवीजन बैच के अंदर आपको पेड पीडीएफ नहीं दिखी है, बिकॉज उसकी प्राइस बहुत कम ली गई है। तो जो कंप्लीट पेड पीडीएफ बैच में है उनके लिए है, ये जाके आप व्हाट्सअप करके 7279047787 पे आप सारे पीडीएफ्स को बाय करके बाकी प्रैक्टिस करो। अब सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने नॉन वर्बल के करा दिए। पेपर कटिंग का एक अलग चैप्टर होना चाहिए, जो कि एयरफोर्स के अंदर नहीं आता है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर आता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, अगर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर आता है, एफकैट के अंदर आता है, कोस्ट गार्ड नाविक के अंदर भी नहीं आता है। ठीक है, बट जिस एग्जाम में आती है उनकी पेड बैच में वो चैप्टर पढ़ा दी जाएंगे, जिसके अंदर नहीं आती है उनको स्किप किया जाएगा।